हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से एक बहुत ही अच्छा मिक्स ऑफ न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लिया है। ऑलरेडी मैं इसमें एक वीडियो बना के दे चुका हूँ आप लोगों को, लकी टाइम पीरियड एज पर प्लैनेट्स, मतलब ग्रहों के हिसाब से आपका भाग्योदय काल है ना, किस वर्ष में किस आयु में आपका भाग्योदय होगा प्लेनेट के हिसाब से, मतलब किस नंबर को जो आप डोमिनेट करते हैं उसके हिसाब से। और मैं आप लोगों को इसको बना के वीडियो दे चुका हूँ, आप लोग को लॉजिक भी समझा चुका हूँ। तीन चीजें होती है, एक होता है नेम नंबर, ठीक है, दूसरा होता है साइकी नंबर, तीसरा होता है अब सेकंड हो गया साइकी नंबर, तीसरा होता है डेट ऑफ बर्थ नंबर। तो डेट ऑफ बर्थ के नंबर से हम कुछ नहीं करते हैं, देखो उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि गॉड का दिया हुआ नंबर है। हम साइकी नंबर को अपने नेम नंबर से मैच करते हैं, उसके हिसाब से हमारा जीवन का भाग्योदय काल जो है उसी के हिसाब से होता है, क्योंकि वो डेस्टिनी नंबर फिक्स है हमारा। जो कुछ होगा डेस्टिनी नंबर के हिसाब से ही होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। लेकिन हम मैच जो करते हैं नंबर का, वो डेस्टिनी नंबर के हिसाब से नहीं करते हैं अपने नाम का, वो साइकी नंबर के हिसाब से होता है। और साइकी नंबर जो है, जो पहला डेट ऑफ बर्थ नंबर है आपका, है ना, वो वाला, उसके हिसाब से आपका नेम नंबर मैच करना होता है, उसको ठीक करना होता है। और जब तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तब एक्चुअल आपका भाग्योदय काल समझा जाता है। जो मैंने उस न्यूमरोलॉजी वीडियो को जरूर देखिएगा, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये मैंने और एक जानबूझ के बनाया क्योंकि मैंने गूगल सर्च में मैंने खुद देखा है ना, कहीं पर था इस तरह का बना हुआ, तो मुझे लगा कि फिर कंफ्यूज करने के लिए आप लोग पढ़ोगे देखोगे फिर कंफ्यूज होगे, तो मैंने उसको फिर से पढ़ा समझा, है ना, उसके ऊपर रिसर्च किया थोड़ा सा 4-5 दिन, फिर मैंने आपको सोचा एक चार्ट और बना कर दे दूं और उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि हमारा जो भाग्योदय है ना, हर 9 साल पे हाथ की रेखाएं चेंज हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कितना है न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में, 9, 1 to 9, जीरो की कोई वैल्यू है नहीं। और हमारे यहाँ लॉजिक है 52 वीक्स होते हैं एक साल में, पहले भी मैं बता चुका हूँ। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 डेज होगा, बहुत सिंपल। एक साल में इसका मतलब लीप ईयर होगा तो 365 होगा डेज, और अगर लीप ईयर नहीं हुआ तो 364 होगा। तो हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए, उसी तरह से इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि बहुत सब चीज मैटर करता है जीवन में, और वो तीनों चीजें मैच होती हैं तब जाके इन सब चीजों का आपके जीवन में प्रभाव होगा। अगर वो मैच नहीं हुआ तब उठापटक बहुत ज्यादा होता है। और मैंने पहले ही कहा है, कोई भी नंबर लकी अनलकी नहीं होता है, ये बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप। जो उसका रिजल्ट पहले आया वो लकी हो गया, जिसका रिजल्ट थोड़ा डिले हुआ, थोड़ा सा अनलकी, थोड़ा सा और डिले हुआ तो और अनलकी। लेकिन जो देर आते हैं दुरुस्त आते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, स्पेशली लोग 4 और 8 नंबर वाले को बहुत अनलकी बोलते हैं, क्योंकि उनका भाग्योदय थोड़ा लेट से होता है, 40 साल के बाद होता है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि दुनिया में जितने अमीर लोग हैं सब 4-8 वाले ही हैं, देर से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। 2 एंड 7 नंबर वाले भी, उनका भी भाग्योदय थोड़ा सा लेट से होता है, लेकिन उसके बाद जब भी आते तो सीधा वो कलाकार ही बन जाते हैं, एक्टर एक्ट्रेस ही बन के आते हैं, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, स्पोर्ट्समैन, कुछ ना कुछ बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का कुछ, इन सब चीज़ों से नहीं सोचना है, बस खाली एज ए नॉलेज के रूप में लेना है। अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, नेबर्स को देखना है, अपने घर में बहुत सारे लोगों को वॉच करना है, क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बेस पे ये कुंडली बनी हुई है, ये एज दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको समझना है। पूरा वीडियो, मेरा सारा वीडियो को ना हमेशा शुरू से लेकर अंत तक देखा करो। स्किप स्किप करके देखोगे, आधा नॉलेज लोगे, दैट इज वेरी डेंजरस। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में तो कभी भी आधा नॉलेज नहीं लेना, किसी का भी वीडियो देखते हो पूरा देखना आप, कभी बीच में से उठ कर जम करके नहीं पहुंच जाएगा हाँ यही सही है, ऐसा नहीं करना है आपको। इस बात का रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। अब चलिए बताता हूँ लकी टाइम पीरियड भाग्योदय काल प्लेनेट के हिसाब से कैसे होता है। अब एक नंबर हम सब जानते हैं, सूर्यदेव का नंबर है। तो एक नंबर वाला जो लोग है, मैंने उस वाले वीडियो को जरूर देखना, मैंने पहले ही कहा है ना, 3 पीरियड में उनका भाग्योदय काल होता है। यहाँ पे मैंने एक जनरल लिया है मैंने कि 20 से 25 साल, है ना, 20 से 25 साल के बीच में आपको महसूस होगा कि आपका बहुत अच्छा पीक पीरियड चलने लगा, है ना। लेकिन मैंने उस वीडियो में क्या बताया, 3 साल से भी शुरू होता है भाग्योदय। अगर आपका तीनों मैच कर गया, नेम नंबर, साइकी नंबर, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो हो गया, मैच कर गया, तो देखिएगा 3 साल से ही आप जंप करने लगे। हर 9 साल पे चेंज हो गया, 3 से 9, 12, इस तरह से करके 21। यहाँ पे 20 से 25 के बीच में जनरल वे में, इसको जनरल कैटेगरी बोला जाता है, जनरल वे में लिया जाता है कि 20 से 25 साल में आपका भाग्योदय दिखने लगेगा आपको, है ना, क्लियर कट। 2 नंबर वालों के लिए, चंद्रमा के लिए, मून के लिए 23 से 26 साल के बीच में आपको
आपका भाग्योदय काल है ये, आपको दिखने लगेगा। आगे पीछे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, हम लोग कोई जादूगर नहीं है, कोई हम गॉड नहीं है, सिर्फ गॉड ही जानते हैं एक्चुअल क्या होना है। लेकिन हम रिसर्च करते हैं, आपको हम खूब बढ़िया कुंडली बना कर एस्ट्रोलॉजी लोग देते हैं। अब बहुत सटीक बनता है ना। थोड़ा आगे पीछे होता है 2-3 मंथ, तो इसमें हो सकता है 1 साल आगे पीछे हो सकता है, 2-3 साल आगे पीछे होता है, कि होगा जरूर, है ना। और पहले कह दिया है मैंने, तीनों चीज मैच करती तब वो होता है, नहीं तो एक चीज के मैच करने से नहीं होता है। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। जुपिटर, इसका इनका 3 पीरियड दिया गया है ना। 15 साल में भी हो सकता है, 23 में भी, 41 में भी। 15 से 41 के बीच में जबरदस्त इनका माना जाता है कि इनका जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है। चढ़ाव के लिए हो, ना आगे बढ़ने के लिए हो, उतार के लिए हो, डाउन भी हो सकता है, मैंने अप्स एंड डाउन्स लाइफ में जो है। लेकिन ये सब चीज दिया गया अच्छे के लिए, मैंने भाग्योदय काल का मतलब होता है भाग्य का उदय होना। तो इसका मतलब इन सब पीरियड में आपका भाग्य उदय होगा, ये आपको दिखेगा, महसूस होगा। अगर आप इस किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप इन नंबरों से किसी भी नंबर में, तो आप खुद महसूस करो। और मैंने बहुत उस पर भी वीडियो बना कर दिया, कौन से एज ईयर में होगा, कौन से ईयर्स में होगा, वो भी मैंने बना कर दिया है। उसको भी आप एक अपना चार्ट बना लो, उसके हिसाब से बनाकर अपना देखते रहो, चेक करते रहो, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। राहु देव 40 से 48 के बीच में इनका भाग्योदय होता है। जैसा कि मैंने कहा, इनको इसलिए अनलकी बोला जाता है इनको, जबकि ये बहुत पैसा देता है। जिस दिन ये आपको मेहरबान हो गए ना, छप्पर फाड़ के नहीं, सब कुछ फाड़ के देगा आपको फिर। और दुनिया में सबसे अमीर लोग 4 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, ये वाले नंबर वाले लोग हैं। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी। मरकरी 5 नंबर बुधदेव, इनका 30 से 35 के बीच में भाग्योदय होता है ना। 6 नंबर मेरा खुद का भाग्योदय 30 साल में हुआ था। मैं बहुत उसी वक्त फर्स्ट टाइम, मुझे याद है कॉर्पोरेट में था, मैं बहुत अच्छे पोजीशन पे था। लेकिन जो एक्चुअल जो मुझे अंदर से मन था कि मैं एक प्रोफेसर बनूं, वो मेरा 30 साल की उम्र में ही हुआ था। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एकदम फुल फ्लेज AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में मैं लगा था। बहुत अच्छी सैलरी में लगा था मैं, एकदम 6th पे कमीशन था, ऐसा 5th पे कमीशन कुछ ऐसा था, है ना। 6th नंबर वीनस, इनका भाग्योदय 24 से 30 साल के बीच में। बहुत सिंपल है ये चार्ट, जो समझना है। केतु देव, जो सब राहुदेव केतु देव जिसको आप बोलते हैं, बहुत परेशान करते हैं। ये भी 45 से 55 के बीच में आपको भाग्योदय दिलाएगा। लेकिन जब भी आइएगा छपरा फाड़ के आइएगा। लेकिन वही है, ये है कि अगर एक ही चीज मैच कर रहा है तभी इतना लेट लगेगा। लेकिन अगर आपका दोनों चीज मैच कर रहा है तो किसी कीमत पे ये नहीं लगेगा, ये एकदम थ्योरी फेल हो जाएगा। फिर ये बात जान लीजिए, जो मैंने आपको बताया वो सही है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी, जनरल वे में लिया गया है, वेरी सिंपल। शनिदेव 35 से 45 साल, ताकि मैंने उस पर बहुत रिसर्च किया है उस वीडियो पे। और ये 9 मार्स मंगल 26 से 32 साल, ये है एक जनरल वे में मैंने लिया है। कोई भी चीज रूल ऑफ थंब नहीं है, है ना। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगा रहता है, कभी 2 साल पीछे 2 साल आगे। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि इन सब पीरियड्स में भाग्योदय का मतलब ये होता है भाग्य बढ़ेगा, मतलब अच्छा होगा सब चीज, ये मान के चलना है। और जो मैंने वीडियो बना कर दिया है एज वाला, ईयर्स वाला, उस सब वीडियो को देखिए, तब मैच करके देखिए कि क्या आपके सराउंडिंग्स में, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर्स में क्या ऐसा हैपनिंग्स हो रहा है, किसका कब भाग्योदय हो रहा है। अपने घर में अपने भाइयों का देखिए, बहनों का देखिए, अंकल, चाचा, मामा, काका, नाना, बहुत सब लोग हैं, उनको आप खुद वॉच कर सकते हैं, उनका एक चार्ट बना सकते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो उस तरह से आप करिए, ठीक है ना। खुद अपना खाली करिए, बस, वेरी सिंपल। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, और मैंने पहले कहा लॉजिक है सब चीज के पीछे। 52 वीक्स होता है इन ईयर, 7 डेज का सप्ताह होता है, मल्टीप्लाई करिए 364 डेज, तो 365 दिन का एक साल होता है। लीप ईयर हुआ तो 365, लीप ईयर नहीं हुआ 364 दिन, वेरी सिंपल। ये चीज आपको समझ कर रखना है, सब चीज के पीछे लॉजिक काम करता है, यही लॉजिक न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है। फिर से मैं बता दूं, अपने भाग्य को जान लीजिए। अभी तक नहीं किया है, कुंडली नहीं बनवाया है, बनवा लीजिए। ईमानदार एस्ट्रोलॉजर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब उनको आपको वेबसाइट उनका जाना होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म के माध्यम से उनको आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। वो बहुत बिजी हो गई हैं। अब मुझसे अगर न्यूमरोलॉजी का कुछ करेक्शन करवाना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से, सिर्फ मेरे ईमेल आईडी पे नहीं, प्लीज़ डिस्कशन बॉक्स, सो दैट अदर्स को पता होना चाहिए कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या आंसर किया, सो दैट दूसरों को भी फायदा पहुंचे। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। दैट